हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सिंक्रोनस काउंटर, जिसे हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। तो इन आइदर वे आप इसे यूज कर सकते हैं, आइदर इट एज अ सिंक्रोनस काउंटर और एज अ रिपल काउंटर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि काउंटर्स क्या है। बेसिकली देखिए, काउंटर्स आर इम्पोर्टेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। दे आर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। पहले इसे जो वीडियोस हमने देखी है उसमें मैंने बताया आपको, सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाने के लिए हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, काउंटर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने सीक्वेंशियल सर्किट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम काउंटर्स कैसे डिजाइन करते हैं वो सीखेंगे। तो इसके बारे में यही है कि दे आर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स बिकॉज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे नीड अ मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक। मेमोरी एलिमेंट हमें चाहिए इस काउंटर को डिजाइन करने में। डिजिटल काउंटर्स हैव फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। कुछ फीचर्स हैं काउंटर्स के। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट, कि एक काउंटर मैक्सिमम कितना काउंट कर सकता है। लिमिटेड काउंटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि काउंटर अनलिमिटेड काउंटिंग भी कर सकता है। अगर आप रियल लाइफ में भी देखते हैं तो कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो काउंट कर रही है, एज अ काउंटर वर्क कर रही है, तो एक लिमिट तक आने के बाद वो काउंटर रीसेट हो जाता है। काउंटर स्टार्ट होता है और एक उसकी एंड लिमिट भी होती है, जिसके बाद रीसेट होने पर फिर से 000 पर आ जाता है। सेकंड है अप डाउन काउंटर, काउंटर जो अप में काउंट कर रहा है या डाउन में काउंटिंग करता है। नेक्स्ट है एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास एसिंक्रोनस ही बेसिकली डिस्कस करूंगी मैं। नेक्स्ट है फ्री रनिंग और सेल्फ स्टॉपिंग। फ्री रनिंग काउंटर वो है जो ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं। सेल्फ स्टॉपिंग फॉर एग्जाम्पल जिन्हें स्टॉप करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन उसमें फीड की जाती है, सो दैट दे आर सेल्फ स्टॉपिंग कंडीशन में वर्क करते हैं। तो ये है काउंटर। बेसिकली काउंटर्स आर यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ इवेंट्स। कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो उसे वो काउंट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सिंक्रोनस काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो हमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज करने हैं। फ्लिप फ्लॉप यूज करने के लिए आपने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसे क्लॉक पल्स अप्लाई करनी है, और जो उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप होंगे उन पर क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करनी है। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए हमारे पास क्लॉक पल्स है, और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो भी होंगे उनको ट्रिगर करने के लिए प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यूज करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप है। देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है। मैंने अपनी वीडियो में जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया हुआ है। तो ये हमारे पास है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हुए 4 फ्लिप फ्लॉप्स है यहाँ पर आप देखिए तो। अगर तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने लेने हैं और किस तरह से नंबर ऑफ बिट कितना काउंटर कर सकता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी सब इसी वीडियो में। तो फिलहाल मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एसिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग किस तरह से होनी चाहिए। तो आप इस डायग्राम में देखिए क्लॉक कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे। ये हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है जेके फ्लिप फ्लॉप। सभी फ्लिप फ्लॉप का जेके इनपुट जो है वो हाई मोड पे कनेक्टेड है। हाई मीन्स दे आर एट 1, जे और के बोथ आर एट 1। अब यहाँ पर सेकंड फ्लिप फ्लॉप का देखिए, इसको ट्रिगर करने के लिए इसका आउटपुट यूज हो रहा है। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करना है। थर्ड फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक करने के लिए सेकंड का आउटपुट यूज करना है, और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक करने के लिए थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट करना है। तो आपने क्या करना है, हर फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर फर्स्ट पे क्लॉक अप्लाई करनी है, और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जितने भी हैं उनको ट्रिगर करने के लिए प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यूज करना है। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास एसिंक्रोनस में भी बेसिकली 2 टाइप के काउंटर होते हैं। एक होता है फुल सीक्वेंस काउंटर, एक होता है ट्रंकेटिंग काउंटर। देखिए फुल सीक्वेंस काउंटर क्या होता है, जो अपनी काउंटिंग को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर आपको बोला है 2 बिट काउंटर, तो n कितना हुआ 2। अगर n बिट काउंटर है तो 2 रेज़ टू पावर n तक काउंटिंग करेगा। इफ आई से n इज इक्वल टू 2, तो 2 रेज़ टू पावर n हुआ हमारा 4, यानी कि वो 4 तक काउंटिंग करेगा। 0 to 3 डेसिमल में हमारा वो कितना जाएगा, 0 to 3, लेकिन वो हमारी काउंटिंग कहाँ से हो जाएगी, 4 स्टेट्स काउंट हो जाएगी। तो वो होते हैं हमारे फुल सीक्वेंस काउंटर। नेक्स्ट काउंटर होते हैं हमारे पास ट्रंकेटिंग काउंटर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डेकेड काउंटर, और यू कैन कॉल इट एज अ मॉडुलस काउंटर। मॉडुलस काउंटर क्या होते हैं, देखिए अगर मैं कह रही हूँ मोड 12 काउंटर,
ओके, मोड 12 काउंटर यानी कि वो 12 स्टेट्स काउंट कर रहा है। और 12 स्टेट्स काउंट करने के लिए उसे कितने बिट का काउंटर चाहिए? देखिए अगर मैं n इज इक्वल टू 3 ले रही हूँ तो 2⁻³ कितना हुआ? 8। वो 8 स्टेट्स को काउंट कर लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मोड 12 का काउंटर, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लेती हूँ तो 2⁴ कितना हो जाएगा? 16, यानी कि वो 16 स्टेट्स काउंट कर सकता है। अगर 16 स्टेट्स में से मैं मोड 12 में से 12 स्टेट्स ले लेती हूँ तो 4 अनयूज्ड रह जाएंगी। तो आपको एक n बिट काउंटर में चेक करना है कि n कितना होना चाहिए हमारा, सो दैट हम काउंटर को इजीली डिजाइन कर सके। फुल सीक्वेंस काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 4 बिट काउंटर कह रही हूँ तो 2⁴ वो 16 तक काउंटिंग करेगा। 16 काउंटिंग मीन्स आप 4 बिट काउंटर को जैसे भी डिजाइन करेंगे 1 to 16 काउंटिंग हो जाएगी उसमें। लेकिन अगर आप मॉडुलस काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, आइदर इट इज मोड 5 काउंटर और इट इज अ मोड 10 काउंटर और मोड 12 काउंटर, कुछ भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स देखने हैं कि हमें कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा है 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। अब इसमें देखिए 2 बिट काउंटर है तो हमारी कितनी स्टेट्स हो जाती है? 2⁻², 4 स्टेट्स हो जाएंगी। ये हमारा 4 स्टेट काउंटर है। देखिए किस तरह से इसे डिजाइन करना है हमने। ये हमारे स्टेट नंबर है 1 to 4 तक। ये डेसिमल काउंटर हमारा चल रहा है 0 to 3 तक चल रहा है, क्योंकि हमें 4 स्टेट्स दिखानी है। 2 बिट काउंटर मीन्स 4 स्टेट्स। ओके, तो 4 स्टेट्स काउंटर के बाद काउंटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। 4 ही स्टेट्स काउंट करेगा, उसके बाद काउंटर आगे नहीं जाएगा, तो काउंटर को रीसेट करना है। रीसेट मीन्स उसे 0 पर लाना है। तो जितने बिट का काउंटर है उतने फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, और आपने 2⁻, नंबर ऑफ बिट्स करके उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास 2 बिट है तो 2⁻², 4 तक काउंटिंग होगी, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने रहेंगे? 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अगर मैं 4 बिट काउंटर की बात करती हूँ तो 4 फ्लिप फ्लॉप होंगे, और हमारी 2⁻4 16 तक काउंटिंग होगी काउंटर में, और उसके बाद वो रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने काउंटिंग देखी किस तरह से करनी है। ये हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है QA और ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है QB। तो हमने यहाँ पर कैसे किया, देखिए ये हमारा QA फ्लिप फ्लॉप है, इस पे क्लॉक अप्लाई की हुई है। जब इस पे क्लॉक अप्लाई होगी तो इसके ट्रिगर होने के आउटपुट आने के बाद सेकंड फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लॉक पल्स इनिशियली अप्लाई हुई तो 0 पे है। फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होने के बाद ये 0 से 1 पर आता है। तो 0 से 1 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव एज ट्रिगिंग। 2 तरह की ट्रिगिंग होती है, देखिए एक होती है पॉजिटिव एज, एक होती है नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज होती है 0 से 1 की, और नेगेटिव एज होती है 1 से 0 की। तो जैसे 0 से 1 पॉजिटिव ट्रिगर होगा, हमारा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर ये 0 से 1 है तो अब ये देखिए ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये 0 से 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई हुई तो ये 1 से 0 हो गया। ये टॉगल कर रहा है फ्लिप फ्लॉप हर बार, क्योंकि J और K किस पे है? 1 पे है, तो ये टॉगल करता रहेगा। अब ये 1 से 0 पे हो गया तो नेगेटिव ट्रिगरिंग हुई। जब इसका आउटपुट नेगेटिव ट्रिगर होगा तो ये 0 से 1 चेंज हो जाएगा, ये टॉगल कर जाएगा। ओके, 0 से 1 नो चेंज, 1 से 0 टॉगल इट। नाउ नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई होगी, ये 0 से 1 फिर से टॉगल करेगा। अब आप देखिए 0 से 1 पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। प्रीवियस 1 है तो नेक्स्ट भी 1 ही होगा। अब आप ये देखिए 4 स्टेट्स काउंट होने के बाद ये हमारा फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा? यहाँ पर काउंटर रीसेट कर जाएगा। तो 1 से 0 नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो ये भी चेंज नहीं, ये फ्लिप फ्लॉप हमारा ट्रिगर कर जाएगा, टॉगल हो जाएगा। ये भी 1 से 0 हो गया। तो ये हमारी कितनी स्टेट्स काउंट हुई है? देखिए 4 स्टेट्स काउंट हुई हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप हमने यूज करने हैं। देखिए इस तरह से ये 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हो गए। ये हाई एंड पर कनेक्टेड है, क्लॉक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर लगानी है। इसका जो आउटपुट है वो इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेकेड काउंटर। देखिए 2 तरह के काउंटर है, एक होता है फुल काउंटर, एक होता है ट्रंकेटेड काउंटर। तो डेकेड काउंटर का मतलब क्या हुआ? डेकेड मीन्स 10, यानी कि ये काउंटिंग कहां से कहां तक करेगा? 0 to 9 तक करेगा। 0 to 9 की काउंटिंग के बाद ये काउंटर क्या कर जाएगा? रीसेट कर जाएगा। मतलब जैसे ही 0 to 9 काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमें इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से डिजाइन करना है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली काउंटर 0 0 0 पे आ जाए। तो हमें फ्लिप फ्लॉप्स कितने लेने हैं? देखिए डेकेड काउंटर मीन्स 10 तक काउंटिंग है। अगर 10 तक काउंटिंग है तो आप देखिए 2⁻, कितना नंबर हो कि हमारी 10 स्टेट्स आ जाए। अगर मैं 2⁻3 लेती हूँ तो 8 काउंट होंगे। अगर मैं 2⁻4 लेती हूँ तो 16 तक काउंटिंग हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है 2⁻4, जिसमें 16 तक स्टेट्स हैं।
क्योंकि 16 स्टेट्स में से आप 10 यूज कर सकते हैं, 6 को हम क्या कर देंगे, अनयूज में रखेंगे। ओके, तो हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं हमने। ये देखिए किस तरह से काउंटिंग चलेगी। ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। क्यू ए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, क्यू बी सेकेंड, थर्ड क्यू सी फोर्थ है, क्यू डी। ये हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पैटर्न मैंने आपको शो किया है। ये हमारी काउंटिंग जा रही है, देखिए 0 से 9 तक। डेकेड काउंटर है, तो डेकेड काउंटर में क्या रहेगा, 0 to 9 के बाद इसे रीसेट करना है। 9 में देखिए क्या आ रहा है, 1 0 0 1, तो इसके बाद यहाँ क्या आना चाहिए, 0 0 0 0। ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, क्लॉक हमारी 1 to 10 है। डेसिमल वैल्यू 0 to 9, आपने ध्यान रखना है डेसिमल वैल्यू का। डेसिमल वैल्यू 0 to 9 है, क्लॉक काउंट 1 to 10 है, और ट्रांजिशन उसी तरह से करनी है। अभी मैंने आपको जैसे 2 बिट काउंटर में बताई थी, 0 to 1 नो चेंज, नेक्स्ट में कोई चेंज नहीं करना। ओके, और अगर 1 to 0 है, नेगेटिव है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो नेक्स्ट वाले को आप टॉगल कर सकते हैं। जब ये टॉगल हुआ, देखो 0 to 1 नो चेंज, तो ये भी नो चेंज। आपने इसी तरह से रिपल इफेक्ट शो करते जाना इसी में, पूरे काउंटर में देखिए 0 to 1 नो चेंज, 1 to 0 चेंज हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, 0 to 1 अगेन नो चेंज, 1 to 0 टॉगल। तो जैसे ही 1 to 0 टॉगल करेगा, ये भी टॉगल कर जाएगा। जब ये टॉगल करेगा तो ये भी टॉगल करेगा। टॉगल मीन्स कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा, और ये स्टेट्स काउंट होती जाएगी। हमें कहाँ तक स्टेट्स चाहिए, देखिए करने को तो ये 4 बिट काउंटर है, ये 16 तक काउंटिंग कर सकता है 2 raised to power 4, लेकिन हमें काउंटिंग चाहिए 0 to 9। इसके बाद हमें इसे क्या करना है, रीसेट करना है। अब रीसेट करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी काउंटर डिजाइन करने के लिए, ये हमारा काउंटर है मोड 10 काउंटर, जिसे मैं डेकेड काउंटर का बोल रही हूँ। ये मोड 10 काउंटर है। आप इस तरह से मोड 5, मोड 12 भी बना सकते हैं। अगर आप मोड 5 बनाएंगे तो आपने काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक लेनी है, देखिए 0 to 4 तक की लेनी है, उसके बाद उसे रीसेट करना है। ओके, और अगर मोड 12 लेंगे तो 0 to 11 तक की काउंटिंग लेंगे, और 12th को रीसेट करना है। अब रीसेट किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, क्यू ए 1 है और क्यू डी 1 है। अब आप इस डायग्राम में फोकस कीजिए, देखिए ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। जेके को प्लस वोल्टेज पे कनेक्ट किया हुआ है, हाई 1 पे, क्लॉक इस पे कनेक्टेड है, इसका आउटपुट इससे कनेक्टेड है, इसका आउटपुट इससे, थर्ड का आउटपुट फोर्थ से। लेकिन हमने क्या करना है, जहां जहां पर 1 आउटपुट है, क्यू ए पे 1 आउटपुट है और क्यू डी पे 1 आउटपुट है, इन दोनों इनपुट को ज्वाइन करके आपने नैंड गेट से अटैच करना है। जिस जिसका भी आउटपुट रीसेट से पहले 1 पर है, उन्हें नैंड गेट से अटैच करना है आपने। नैंड गेट से अटैच करने के बाद उनको क्लियर सिग्नल सभी फ्लिप फ्लॉप पे देना है। देखिए जब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो नैंड गेट से आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 1 1 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा। चारों फ्लिप फ्लॉप हमारे 4 के 4 फ्लिप फ्लॉप देखिए रीसेट हो गए। जब ये रीसेट हो जाएंगे तो काउंटर 9 से आगे 0 to 9 काउंटिंग करने के बाद वर्क नहीं करेगा, ये काउंटर 10 स्टेट्स तक ही वर्क करेगा। ओके, तो इसी तरह से आप मोड 5 काउंटर भी बना सकते हैं और मोड 12 भी बना सकते हैं। अगर हम मोड 5 काउंटर की बात करें तो 0 to 4 तक काउंटिंग है, यानी कि आपको 0 1 0 0, इसमें 1 है, इसको रीसेट करना है। तो हम इस डायग्राम में क्या कर सकते हैं, क्यू सी है, इसको 1 का 0 बना सकते हैं इजिली। आप 1 के आगे नॉट गेट लगाइए और इस सारों को क्लियर सिग्नल पर अटैच कर दीजिए। ये हमारा हो गया एसिंक्रोनस डेकेड काउंटर, जिसे मैं बोलते हैं मोड 10 काउंटर। अब हमारे पास दोनों तरह के काउंटर हो सकते हैं, फुल काउंटर भी हो चुका है और मॉड काउंटर भी हो चुका है। मॉड काउंटर को हम ट्रंकेटेड काउंटर में इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें हम मोड 5, मोड 10, मोड 12 फुल काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ अनयूज्ड हमारे पास रह जाती है स्टेट्स, तो इसलिए हम उनको ट्रंकेटेड काउंटर कह रहे हैं। फुल काउंटर वो है जिसमें फुल स्टेट्स काउंट होती है, जिसमें 4 बिट काउंटर कह रही हूँ तो 16 स्टेट्स तक वो काउंट करता है। तो अब हमने रिपल काउंटर बनाने के लिए 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, 3 बिट और 4 बिट, जैसा चाहे वैसा डिजाइन करके दिखा सकते हैं। अब हमारे पास आता है एडवांटेजेस क्या है इस काउंटर की, देखिए इट कैन बी इजिली बिल्ट यूजिंग टाइप डी फ्लिप फ्लॉप। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सिंक्रोनस काउंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हम सिंक्रोनस काउंटर को समझ पाएंगे। They can be implemented using divide by n counter circuit, which offers much more flexibility. इसमें flexibility ज्यादा है, and the truncated counter can produce any modulus number counter. आप इसमें कोई भी काउंटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रंकेटेड काउंटर में मोड मैंने आपको बताया, जैसे मोड 10 है, आप मोड 11, मोड 12, मोड 5, मोड 7
उसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए इसमें एडिशनल रीसिंक्रोनाइजिंग आउटपुट फ्लिप फ्लॉप